हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स की। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू। तो आपको तो पता ही है, हमने पिछले वीडियो में छोटे से वीडियो में बात किया था इंट्रोडक्शन में कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, और जहां लीव्स में जहां पर शुगर बन रहे हैं, जहां पर एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो केमिकल्स बन रहे हैं, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में एज फूड मटेरियल। तो जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। सो वेसल्स आर मेड अप ऑफ 4 और 5 ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक टिश्यू बनाता है। तो वो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है टिश्यूज चैप्टर में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर वो आपको याद नहीं है तो आप डेफिनेटली इस चैनल बीइंग विद्यार्थी के चैनल पे वो वाली प्लेलिस्ट ढूंढ के देख सकते हैं। सो दीज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, सो बेसिकली दीज आर पाइपलाइंस, आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम। क्यों कंटिन्यूस सिस्टम? इट्स लाइक अ रोड, इट्स लाइक अ पाइपलाइन। अगर पाइपलाइन बीच में सब इंटरकनेक्टेड है तभी सब ट्रांसपोर्टेशन बराबर से हो पाएगा। अगर एक लाइन यहाँ है और दूसरी लाइन कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस। तो ये पाइपलाइंस को क्या बोला है? वेसल्स एंड ट्रैकेट्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। व्हाई? बिकॉज जाइलम आर वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज reaching all parts of the plant. Why? Because all parts of the plant need, yes, all parts of the plant need water and minerals. तो इसी के लिए ये जो सिस्टम है ये हर कोने कोने तक जाता है प्लांट के। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके 2 मैकेनिज्म्स हैं, वो दोनों हम लोग देखने वाले हैं। एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक्स अप आयंस। तो देखो, एक्टिवली जब भी कोई प्लांट के बारे में बोलेगा तो उसको समझ लेना कि वहां पर एनर्जी लगने वाली है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और आप एटीपी के बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में या रेस्पिरेशन सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। आयंस मतलब मिनरल्स, तो उन्हें एक्टिवली लिया है, विच क्रिएट्स। अब देखो क्या होगा, रूट्स के अंदर में आयंस ज्यादा है और रूट्स के बाहर सॉइल में पानी ज्यादा है। अगर पानी ज्यादा है सॉइल में और पानी कम है रूट्स में, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो इन दैट सिनेरियो ऑस्मोटिक या डिफ्यूजन वाटर का कहां से कहां तक होगा आपको बताना है। फिर से एक बार, रूट्स में पानी कम है और सॉइल में पानी ज्यादा है। सो डेफिनेटली द फ्लूइड, द वाटर, द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ये भी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस। सो वाटर जहां ज्यादा है और वाटर जहां कम है, सो उसको इक्वलाइज करने के लिए वाटर मूव होता है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉइल जहां वो ज्यादा है टू द रूट्स जहां वो कम है। क्यों? बिकॉज उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वलाइज करना है। सो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन रूट्स एंड सॉइल की वजह से this causes water to move into the roots, steadily creating a column. तो पानी उसमें से आने लगता है और इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वाटर उसको नलिफाई करना चाहता है और वो नलिफाई करने के चक्कर में वो वाटर काफी ऊपर तक चला जाता है, राइट? बट ये जो प्रेशर है, ये जो तरीका है ऑस्मोसिस वाला, इस तरीके से बिकॉज ऑफ आयंस इज नॉट फूल प्रूफ, इट इज नॉट एफिशिएंट फॉर वेरी वेरी टॉल ट्रीज। सो वहां पर एक और सिस्टम की जरूरत होती है, वो सिस्टम है यहां। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मूव वाटर फॉर टॉल ट्रीज, हेंस सक्शन प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन लॉसेस। अब बहुत सारे हेवी वर्ड्स हैं, बट ट्रांसपिरेशन भी हमने पहले के चैप्टर्स में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, जहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होता ही है, और वो गैसेस एक्सचेंज के चक्कर में वो पोर्स में से वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। नाउ वो वाटर लॉस जब होता है तो वाटर वहां पर लीव्स में और हर पार्ट के प्लांट में कम कम होने लगता है जहां से भी वाटर लॉस हो रहा है। और जैसे वहां वाटर लॉस होता है वहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्रिएट हो जाता है और नीचे से वाटर ऊपर आता है ड्यू टू दिस सक्शन प्रेशर, राइट? अगर मैं
लेट्स इमेजिन कि आप नारियल का पानी पीते हो या कोई चीज पीते हो स्ट्रॉ से। सो आप क्या करते हो, आप सक्शन करते हो, सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हो। आप आर्टिफिशियली, फिजिक्स है ये, आप आर्टिफिशियली उस स्ट्रॉ में लो प्रेशर क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। सिमिलरली जब यहां पे लीव्स में जब वाटर लॉस होता रहेगा तो रूट्स में से वो पानी एक कॉलम की तरह लीव्स को रिप्लेनिश करने के लिए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो देखो क्या होने वाला है, सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज अ वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा रिप्लेसेस द वाटर फ्रॉम द जाइलम टिश्यू। सो बेसिकली अगर लीव्स में से वो ट्रांसपिरेशन से वाटर चला गया तो जो जाइलम टिश्यू में पानी है उसको वो ले लेता है, बिकॉज वहां पानी कम हो गया ना अभी लीव्स में, तो वो सक्शन प्रेशर से उसको एब्जॉर्ब। अब जाइलम टिश्यू में से अगर हमने पानी ले लिया तो नीचे से और आ जाएगा और नीचे से और आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब होगा ये, अदरवाइज ये वाला सिचुएशन करना पड़ेगा उसको। ओके, सो अब ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बट एनीवे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जाइलम में कैसे पानी आता है। एक पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जो एक्टिवली रूट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ जाता है तो वाटर अपने आप कॉन्सेंट्रेशंस को नलिफाई करने के लिए वहां पर आ जाता है। दैट्स वन वे। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट। एंड ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन प्रेशर होता है, दैट हैपेंस ड्यूरिंग द डे। अब ऐसा क्यों? क्यों ऐसा डे एंड नाइट? देखो डे में, अब यहां पर ये वाली बात समझेगी, डे में बहुत गर्मी होती है, राइट? और डे में सनलाइट भी होता है। तो दो बातें होती हैं। एक तो सनलाइट की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस होने के अभी कंडीशंस अच्छे क्रिएट हो चुके हैं। सो फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है? फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत है। और CO2 की जरूरत होने की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। सिचुएशन समझो, दिन में सनलाइट है और CO2 ले लेंगे अगर स्टोमेटा ओपन करके तो अंदर CO2 आ जाएगा, गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस होगा दिन में। नाउ बिकॉज वो स्टोमेटा ओपन हुए हैं वहां से वाटर लॉस भी होगा, और क्योंकि वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन से, उससे सक्शन प्रेशर से पानी जाइलम से आता रहेगा। समझ में आ रही बात? अब रात में देखो क्या होगा। क्या रात में सन है? नहीं है। क्या रात में फोटोसिंथेसिस करना है? नहीं करना है। तो रात में CO2 की जरूरत नहीं है। तो अब स्टोमेटा हो जाएंगे क्लोज। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो वाटर लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस नहीं होगा तो सक्शन प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो विच वे विल दे टेक इन वाटर? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन वाला, जहां पर रूट्स में एक्टिवली आयन एब्जॉर्ब करते हैं जिससे वाटर अंदर आता है कॉन्सेंट्रेशन नलिफाई करने की। सिचुएशन समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वे दैट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन चाहिए, और ट्रांसपिरेशन इसीलिए दिन में ही होता है, और इसीलिए ट्रांसपिरेशन सक्शन प्रेशर दिन में ही होता है। दिन में गर्मी है, सनलाइट है, CO2 है, सब कुछ करना है अपने को फोटोसिंथेसिस, पर गर्मी भी होती है तो उसको ठंडा करने के लिए प्लांट्स को पानी और लेना पड़ता है, इसलिए स्टोमेटा ओपन भी रखना पड़ता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर आप धूप में हो और आपके सारे स्वेट ग्लैंड्स क्लोज हो गए, और ये आपके साथ होता है जब आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हो। सिंथेटिक, कॉटन के नहीं, सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहनोगे तो क्या होगा? आपके पोर्स ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगे, है ना? इवेपोरेट नहीं होगा, पसीना इवेपोरेट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहीं पर पैक हो जाएगा एंड इवेपोरेशन विल नॉट हैपन एंड द पर्सपिरेशन विल नॉट हैपन। उसकी वजह से आपको बहुत गर्मी होगी। बट बेस्ट क्या होगा? जब आप कॉटन के कपड़े पहनोगे और आपका पर्सपिरेशन ज्यादा होगा, और पर्सपिरेशन ज्यादा होने की वजह से आपका वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो नीड दैट। सो प्लांट्स वही करता है। दिन में बहुत गर्मी है, अगर उसने स्टोमेटा क्लोज कर दिए तो पहली बात तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और दूसरी बात वाटर लॉस नहीं होगा। और वाटर लॉस होना बहुत जरूरी है बिकॉज टेम्परेचर रेगुलेशन उसी से होगा, राइट? सो आपको समझ में आ रहा है कि वाटर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, वो इंटरकनेक्टेड पूरा सिस्टम है। उसमें पहला तरीका है आयन कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस से पानी आता है रूट्स में से, और दूसरा ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन प्रेशर से भी पानी आता है रूट्स में से।
समझ में आ रही है बात? ग्रेट. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 and 2 हियर एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस स्मॉल वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्लोएम की, बाय द वे. सो क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्स हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. तो ये रहा पूरा आंसर है. ये पूरा आपको आंसर करना पड़ेगा. दो तरीके हैं, पहला है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है प्रेशर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. यस, बाकी सब लिख लेना आप, जितना मार्क्स का होगा उस हिसाब से लिख लेना. एंड लास्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन विच इज वेरी सिंपल. जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, अमीनो एसिड्स एंड ऑक्सीजन. सो इट इज इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला है फ्लोएम, जिसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन पढ़ाई करते रहें.